बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 8486 to 520 पार्ट 4। उस छोटी पहाड़ी की तरफ नमाज पढ़ते जो रिहाय के आखिर किनारे पर है, और ये पहाड़ी वहाँ खत्म होती है जहाँ रास्ते का किनारा है। उस मस्जिद के करीब जो उसके और रिहाय के आखिरी हिस्सा के बीच में है, मक्के को जाते हुए अब वहाँ एक मस्जिद बन गई है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि उसको अपने बाएं तरफ मुकाबिल में छोड़ देते और अगर बढ़कर खुद पहाड़ी हरकत तिबिया की तरफ नमाज पढ़ते थे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब रिहाय से चलते तो जोहर की नमाज उस वक्त तक ना पढ़ते जब तक उस मकाम पर ना पहुँच जाते। जब यहाँ आ जाते तो जोहर पढ़ते, और अगर मक्का से आते हुए सुबह सादिक से थोड़ी देर पहले या शहर के आखिर में वहाँ से गुजरते तो सुबह की नमाज तक वहीं आराम करते और फजर की नमाज पढ़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते के दाएं तरफ मुकाबिल में एक घने दरख्त के नीचे वसीए और नरम इलाका में क़याम फरमाते जो करिया रोएसा के करीब है। फिर आप उस टीले से जो रोएसा के रास्ते से तकरीबन 2 मील के फासले पर है चलते थे। अब उस दरख्त का ऊपर का हिस्सा टूट गया है और दरमियान में से दोहरा होकर जड़ पर खड़ा है। उसके जड़ में रेत के बहुत से टीले हिब्बनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करिया अर्ज के करीब उस नाले के किनारे नमाज पढ़ी जो पहाड़ की तरफ जाते हुए पड़ता है। उस मस्जिद के पास 2 या 3 कब्रें हैं। उन कब्रों पर ऊपर तले पत्थर रखे हुए हैं। रास्ते के दाएं जानिब उन बड़े पत्थरों के पास जो रास्ते में है, उनके दरमियान में होकर नमाज पढ़ी। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु करिया अर्ज से सूरज ढलने के बाद चलते और जोहर उसी मस्जिद में आकर पढ़ा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते के बाएं तरफ उन घने दरख्तों के पास क़याम फरमाया जो हरसी पहाड़ के नज़दीक नसीब में है। ये ढलान जगह हरसी के एक किनारे से मिली हुई है। यहाँ से आम रास्ता तक पहुँचने के लिए तीर की मार का फैसला है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा उस बड़े दरख्त के तरफ नमाज पढ़ते थे जो उन तमाम दरख्तों में रास्ते से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, और सबसे लंबा दरख्त भी यही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नाले में उतरा करते थे जो वादी जहरान के नसीब में है। मदीने की मुकाबिल जबकि मकाम सफरावात से उतरा जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ढलवान के बिल्कुल नसीब में क़याम करते थे। ये रास्ते के बाएं जानिब पड़ता है। जब कोई शख्स मक्का जा रहा हो जिसको अब बतन
रास्ते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजिल के दरमियान सिर्फ एक पत्थर ही के मार का फासला होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम जितवा में क़याम फरमाते और रात यहीं गुजारा करते थे और सुबह होती तो नमाज फजर यहीं पढ़ते। मक्का जाते हुए यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने की जगह एक बड़े से टीले पर थी, उस मस्जिद में नहीं जो अब वहाँ बनी हुई है, बल्कि उससे नीचे एक बड़ा टीला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहाड़ के दोनों कोनों का रुख किया जो उसके और जबल तवील के दरमियान काबा के समत है। आप उस मस्जिद को जो अब वहाँ तामीर हुई है अपनी बाएं तरफ कर लेते टीले के किनारे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ने की जगह उससे नीचे स्याह टीले पर थी। टीले से तकरीबन 10 हाथ छोड़कर पहाड़ की दोनों घाटियों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते जो तुम्हारे और काबा के दरमियान है। मैं एक गद्दी पर सवार होकर आया, उस जमाने में बालिग होने वाला ही था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनिया में लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे, लेकिन दीवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना थी। मैं सैफ के बाज़ हिस्से से गुजर कर सवारी से उतरा और मैंने गद्दी को चरने के लिए छोड़ दिया और सैफ में दाखिल हो गया। बस किसी ने मुझ पर एतराज़ नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद के दिन मदीना से बाहर तशरीफ़ ले जाते तो छोटे निजाह पर छाका को गाड़ने का हुक्म देते, और जब वह आपके आगे गाड़ दिया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होते। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में भी किया करते थे। मुसलमानों के खिलाफाए ने उसी वजह से बर्छा साथ रखने की आदत बना ली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बदहाए में नमाज पढ़ाई। आपके सामने अंजह डंडा जिसके नीचे फल लगा हुआ गाड़ दिया गया था। चूँकि आप मुसाफिर थे इसलिए जोहर की 2 रकात और असर की 2 रकात अदा किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से औरतें और गधे गुजर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजदा करने की जगह और दीवार के दरमियान एक बकरी के गुजर सकने का फासला रहता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बर्छा गाड़ दिया जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ नमाज पढ़ते थे। मस्जिद की दीवार और मुनव्विर के दरमियान बकरी के गुजर सकने के फासले के बराबर जगह थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त बाहर तशरीफ़ लाए। आपकी खिदमत में वजू का पानी पेश किया गया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया
फिर हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज पढ़ाई और असर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अंजह गाड़ दिया गया था और औरतें और गधे पर सवार लोग उसके पीछे से गुजर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रफा हाजत के लिए निकलते तो मैं और एक और लड़का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाते। हमारे साथ एकाजह डंडा जिसके नीचे लोहे का फल लगा हुआ हो या छड़ी या अंजा होता। वह हमारे साथ एक छागल भी होता था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजत से फारिग हो जाते तो हम आपको वह छागल दे देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास दोपहर के वक्त तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदहाय में जोहर और असर की 2 रकातें पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अंजह गाड़ दिया गया था और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू के पानी को अपने बदन पर लगा रहे थे। मैं सलीमा बिन अकू रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ मस्जिद में नबी में हाजिर हुआ करता था। सलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा हमेशा उस सतूनों को सामने करके नमाज पढ़ते जहाँ कुरान शरीफ रखा रहता था। मैंने उनसे कहा कि ए अबू मुसल्लिम, मैं देखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उसी सतून को सामने करके नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर से उसी सतून को सामने करके नमाज पढ़ा करते थे। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े सहाबा रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमईन को देखा कि वह मगरिब की अजान के वक्त सतूनों की तरफ लपकते और साहबा ने अमरू बन आमिर से उन्होंने हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा से उस हदीस में ये ज़्यादती की है। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के अंदर तशरीफ़ ले गए और आसमा बिन ज़ैद, उस्मान बिन तालिहा और बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हुम भी आपके साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक अंदर रहे, फिर बाहर आए और मैं सब लोगों से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ही वहाँ आया। मैंने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ नमाज पढ़ी थी। उन्होंने बताया कि आगे की 2 सतनों के बीच में आपने नमाज पढ़ाया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के अंदर तशरीफ़ ले गए और आसमा बन ज़ैद, बिलाल और उस्मान बन तालिहा हज़बी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। फिर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा ने काबा का दरवाज़ा बंद कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें ठहरे रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो मैंने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर क्या किया। उन्होंने कहा
कहा कि आपने एक सतून को तो बाएं तरफ छोड़ा और एक को दाएं तरफ और 3 को पीछे। और उस जमाने में खानाए काबा में 6 सतून थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। इमाम बुखारी ने कहा कि हमसे इस्माइल बन अबी इदरिस ने कहा, वह कहते हैं कि मुझसे इमाम मालिक ने ये हदीस यूँ बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं तरफ 2 सतून छोड़े थे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा जब काबा में दाखिल होते तो सीधे मुंह के सामने चले जाते। दरवाज़ा पीठ की तरफ होता और आप आगे बढ़ते। जब उनकी और सामने की दीवार का फासला करीब 3 हाथ के रह जाता तो नमाज पढ़ते। उस तरह आप उस जगह नमाज पढ़ना चाहते थे जिसकी मुतालिक हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही नमाज पढ़ी थी। आप फरमाते थे कि बैतुल्लाह में जिस कोने में हम चाहे नमाज पढ़ सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को सामने अर्ज में कर लेते और उसकी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर ने नाफे से पूछा कि जब सवारी उछलने को देने लगते तो उस वक्त आप क्या क्या करते थे? नाफे ने कहा कि आप उस वक्त कजावे को अपने सामने कर लेते और उसके आखिरी हिस्से के जिस पर सवार टेक लगाते हैं, एक खड़ी से लकड़ी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते। और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी उसी तरह किया करते थे। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपने फरमाया, तुम लोगों ने हम औरतों को कुत्तों और गधों के बराबर बना दिया। हालांकि मैं चारपाई पर लेटी रहती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और चारपाई के बीच में आ जाते या चारपाई को अपने और कबीले के बीच में कर लेते, फिर नमाज पढ़ते। मुझे आपके सामने पड़ा रहना बुरा मालूम होता, इसलिए मैं पैंती की तरफ खिसक कर लिहाफ से बाहर निकल जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी सनद और हमसे आदम बन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे सुलेमान बन मगीरा ने, कहा हमसे हमीद बन बिलाल बदवी ने, कहा हमसे अबू सालेह समान ने, कहा मैंने अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हा को जुमा के दिन नमाज पढ़ते हुए देखा। आप किसी चीज़ की तरफ मुँह किए हुए लोगों के लिए उसे आड़ बनाए हुए थे। अबू मुईद की बेटियों में से एक जवान ने चाहा कि आपके सामने से होकर गुजर जाए। अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसके सीने पर धक्का देकर बाज रखना चाहा। जवान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई रास्ता सिवाय सामने से गुजरने के ना मिला, इसलिए वह फिर उसे तरफ से निकलने के लिए लौटा। अब अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हा ने पहले से भी ज्यादा जोर से धक्का दिया। उसे अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हा से शिकायत हुई और
मरवान ने कहा, ऐ अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हा, आप में और आपके भतीजे में क्या मामला पेश आया? आपने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया था कि जब कोई शख्स नमाज किसी चीज की तरफ मुंह करके पढ़े और उस चीज को आड़ बना रहा हो, फिर भी अगर कोई सामने से गुजरे तो उसे रोक देना चाहिए। अगर अब भी उसे असरार हो तो उससे लड़ना चाहिए, क्योंकि वह शैतान है। ज़ैद बिन खालिद ने उन्हें अबू जहीम अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हा के खिदमत में उनसे ये बात पूछने के लिए भेजा कि उन्होंने नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजरने वाले के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सुना है। अबू जहीम ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर नमाजी के सामने से गुजरने वाला जानता है कि उसका कितना बुरा गुनाह है, तो उसके सामने से गुजरने पर 40 दिन वहीं खड़े रहने को तरजीह देता। अबुल नजीर ने कहा कि मुझे याद नहीं कि बशर बिन सईद ने 40 दिन कहा या महीना या साल। उनके सामने जिक्र हुआ कि नमाज को क्या चीजें तोड़ देती हैं। लोगों ने कहा कि कुत्ता, गधा और औरत भी नमाज को तोड़ देती है। जब सामने आ जाए, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि तुमने हमें कुत्तों के बराबर बना दिया। हालांकि मैं जानती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। मैं आपके ऊपर आपके किबला के दरमियान सामने चारपाई पर लेटी हुई थी। मुझे जरूरत पेश आती थी और ये भी अच्छा नहीं मालूम होता था कि खुद को आपके सामने करूं। इसलिए मैं आहिस्ता से निकल आती थी। अमस ने इब्राहिम से, उन्होंने मसूद से, उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से उसी तरह ये हदीस बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते रहते और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिछौने पर अरी सोती हुई पड़ी होती। जब आप वितर पढ़ना चाहते तो मुझे भी जगा देते और मैं भी वितर पढ़ लेती थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सो जाया करता था। मेरे पाँव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फैले हुए होते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो पाँव को हल्के से दबा देते और मैं उन्हें सिकोड़ लेती। फिर जब क़याम फरमाते तो
आपके पाँव की तरफ से खामोशी के साथ निकल जाते। क्या नमाज को कोई चीज तोड़ देती है? तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, उसे कोई चीज नहीं तोड़ती, क्योंकि मुझे अरवा बन जबीर रज़ियल्लाहु अन्हा ने खबर दी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मुतहरा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर रात को नमाज पढ़ते और मैं आपके सामने बिस्तर पर लेटी रहती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामा बिनत ज़ैनब बिनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ औक़ात नमाज पढ़ने वक्त उठाए होते थे। अबुल आस बिन रबिया बिन अब्द शम्स की हदीस में है कि जब सजदा में जाते तो उतार देते और जब क़याम फरमाते तो उठा लेते। मेरा बिस्तर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले के बराबर में होता था और बाज़ दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा नमाज पढ़ते में मेरे ऊपर आ जाता और मैं अपने बिस्तर पर ही होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते होते और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में सोती रहती। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में जाते तो आपका कपड़ा मुझसे छू जाता, हालांकि मैं हाइजा होती थी। तुमने बुरा किया कि हमको कुत्तों और गधों के हुक्म में कर दिया। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, मैं आपके सामने लेटी हुई थी। जब सजदा करना चाहते तो मेरे पाँव को छू देते और मैं उन्हें सिकुड़ लेती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास खड़े नमाज पढ़ रहे थे। कुरैश अपनी मजलिसों में करीब ही बैठे हुए थे। इतने में उनमें से एक कुरैशी बोला, उस रियाकार को नहीं देखते क्या कोई है जो फला कबीला के ज़बह किए हुए ऊँट का गोबर और बछड़ी उठा लाए, फिर यहाँ इंतजार करे।
अल्लाह कुरैश पर अजाब नाजिल कर, या अल्लाह कुरैश पर अजाब नाजिल कर। फिर नाम लेकर कहा, खुदाया उम्र बन हिसाम, इतबा बन रबिया, शेबा बिन रबिया, वलीद बन इतबा, अमिया बिन खलीफ, अतबा बिन अबी मुईत और इमारा इब्न वलीद को हलाक कर। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, मैंने उन सब को बदर की लड़ाई में मकतूल पाया। फिर उन्हें घसीट कर बदर के कुएं में फेंक दिया गया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुएं वाले खुदा की रहमत से दूर कर दिए गए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब